नमस्कार दोस्तों, यस राय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आ गए हैं आपके लिए रियल नंबर्स के एमसीक्यू को लेकर, जो कि ये चौथा वीडियो है। ठीक है, इसके बाद आपको एक वीडियो आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन का, जो 2 नंबर का पूछा जाता है। और वो असर्शन और रीजन आप मैथ में भी लगा सकते हैं, साइंस में भी लगा सकते हैं और एसएसटी में भी लगा सकते हैं। तो इसके बाद जो वीडियो आएगी बहुत ही इंपॉर्टेंट आएंगी। तो पहले ये देखते हैं, ये 5 क्वेश्चन लिखे गए हैं आपके सामने रियल नंबर्स के, जिसमें पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 85,085। ठीक है, एक आपको नंबर लिखा गया है 85,085 और आपको बताना है कि इसके कितने प्राइम फैक्टर होंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर कितने होंगे, जैसे ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जैसे ये कह रहे हैं कि जैसे 4 के कितने प्राइम फैक्टर होंगे। तो प्राइम फैक्टर देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो प्राइम नंबर बिल्कुल आपका 2 से शुरू होता है, एक आपका प्राइम नंबर नहीं है, एक आपका कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो जो प्राइम नंबर शुरू होता है वो 2 से होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2, जो इवन भी है क्योंकि 2 से डिविजिबल है, तो ये इवन प्राइम नंबर है। ठीक है जी, उसके बाद क्या आएगा सर, 3, उसके बाद क्या आएगा 5, उसके बाद क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 9, फिर 9 नहीं होगा, 9 आपका कंपोजिट नंबर नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो। तो 9 जो है वो 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। तो 7 के बाद 9 नहीं होगा, 11 होगा, 12 नहीं होगा, 13 होगा, फिर उसके बाद 15 नहीं होगा, 17 होगा, उसके बाद क्या होगा 19 होगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा, फिर आपका क्या होगा 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 29 होगा, उसके बाद फिर क्या होगा 30 नहीं होगा, 31 होगा। ठीक है, फिर ऐसे 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 37 होगा प्राइम नंबर आपका। फिर क्या होगा 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 41। ठीक है, 41 होगा, उसके बाद 43 होगा, फिर आपका 47 होगा, फिर उसके बाद 50 नहीं होगा, 51 नहीं, 53 होगा। ठीक है, 53, फिर आपका 59 होगा, फिर आपका 61 होगा, फिर आपका 67 होगा, फिर आपका 71 होगा, फिर 73 होगा, फिर 79 होगा, फिर 83 होगा, उसके बाद 89 होगा। ये आपके प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेके 100 तक आपके 25 प्राइम नंबर होते हैं। आप एक बार काउंट कर सकते हैं कितने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। एक प्राइम नंबर और कोई छूटा है, 89, फिर 91 92 93 97। ठीक है, देखिए तो ये 1 से 100 तक आपके 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है जी, अब इसमें पूछ रहा है कि 85,085 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और बताइए कितने प्राइम फैक्टर होंगे इसके। ठीक है, तो इसको डिविजिबल कर लेते हैं 85,885 को। देखिएगा 85,885। देखिए बिल्कुल, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप देखेंगे यूनिट डिजिट पे क्या लिखा गया है, 5। तो 5 लिखा गया है तो ये 5 से डिविजिबल है, तो पहले 5 से डिविजिबल कराते हैं इसको। क्योंकि देखिए 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में इवन होता तो 2 से डिविजिबल होगा। अच्छा, 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, अगर जो नंबर दिया है उसके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तब वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 8 5 13 और 8 5 13, 13 और 13 कितना हुआ 26, और 26 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 5। तो 5 से डिवाइड करिए। देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो
5 1 जा 5 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 3 और 5, कितना हो गया 35, तो 5 7 जा 35, जीरो उतार लेंगे, फिर क्या आ जाएगा आपका 8। अब 5 1 जा 5, फिर कितना बचा 3 और 5, तो 5 7 जा 35, ध्यान से देखिए। अब देखिए 1 और 7 8 हुआ, फिर 1 और 7 8 हुआ, 8 और 8 कितना हो गया 16, अभी भी ये 3 से डिविजिबल नहीं है, और लास्ट में आपका 7 आ गया तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो अब किसको, अगला प्राइम नंबर क्या होता है 7, तो 7 से डिविजिबल करा के देखते हैं ये डिविजिबल होता है कि नहीं। देखिए 7 2 जा 14, कितना बचा 3 और 0 30 हो गया, ठीक है। तो 30 मतलब 7 4 जा 28, फिर कितना बचा 2 और 1 21, 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7, ये देखिए 7 से डिविजिबल हो गया। फिर 7 से डिविजिबल करा के देखिए 7 3 जा 21, कितना बचेगा 3 और 3, 7 4 जा 28, फिर कितना बचा 5 और 1, और 5 और 1 मतलब 51, और 7 के टेबल में 51 नहीं आता है, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, तो फिर उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर है 11, 11 से डिवाइड करिए देखिए। और 11 की डिविजिबिलिटी क्या है, इवन प्लेसेस का सम अगर ऑड प्लेसेस के सम के बराबर है तो वो 5 से डिविजिबल। तो देखिए 2 3 जा 2 और 3 5, 4 और 1 कितना आ गया 5। अच्छा 11 से डिवाइड करिए, 11 2 जा 22, कितना बचा यहाँ बचा 2 और 3, तो 11 2 जा 22, फिर 11 1 जा 11, ठीक है। अब देखिए ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि सम 5 आ रहा है, 7 से 7 3 जा 21, 11 बचेगा, नहीं डिविजिबल है। अच्छा 11 2 जा 22 आ जाएगा, फिर 1 से 1 रिमाइंडर बचेगा, फिर 11 से डिविजिबल नहीं है, तो किससे डिविजिबल होगा 11 के बाद 13 प्राइम नंबर। 13 को देखिए तो 13 1 जा 13, 13 2 जा कितना होता है 26, तो एक बार जाएगा, 13 1 जा 13। अच्छा 20 में से 13 माइनस करिए, कितना आ जाएगा 20 माइनस 13 कर लीजिए, कितना आ गया 9 1, ठीक है जी। तो कितना आ गया ये 1, और ये कितना है 19, तो 13 7 जा 19, अब ये किससे डिविजिबल हो गया 17 से, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये नंबर था 85,085, ठीक है। ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये नंबर इंपॉर्टेंट है ना 85,085, क्यों, क्योंकि सारे अलग अलग प्राइम नंबर से डिविजिबल हुआ है। कितने प्राइम फैक्टर आए हैं, अगर आप 85,885 को देखेंगे तो आप कैसे लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13 × 17, तो कितने प्राइम फैक्टर होंगे सर 1 2 3 4 5, तो कितने प्राइम फैक्टर होंगे 5, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कितने प्राइम फैक्टर होंगे 5, लिख दिया सर। पहला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका 190 का स्क्वायर माइनस 111 का स्क्वायर इज, 4 ऑप्शन है, एन ऐड कंपोजिट नंबर, एन ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। मतलब आप इसको सॉल्व करिए और आपको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर होगा या ऑड कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा या ऑड प्राइम नंबर होगा। देखिएगा तो जो हमारे पास नंबर है वो क्या है 119 का स्क्वायर माइनस 111 का स्क्वायर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। इसी पे इसको रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 119 प्लस 111, और ये 119 माइनस 111। तो देखिए ऐड करिए इसको, कितना आएगा 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10, 0 हो गया। फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, एक कैरी 3 हो गया। फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ गया 230। अब देखिए ये कितना आ रहा है 9 में से 1 गया 8, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। फिर 1 में से 1 गया, कितना आ गया 0, मतलब यहाँ पे जो नंबर आने वाला है वो कितना आने वाला है 8 आने वाला है। अब ध्यान से सुनिएगा
ये जो नंबर है ये देखिए 0 है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो वो इवन नंबर होगा, और इवन नंबर किससे डिविजिबल है सर? 2 से डिविजिबल है। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अच्छा, इसके मल्टीप्लाई में 8 भी है, तो 8 भी क्या है? 2 से, मतलब 2 से क्या है? डिविजिबल है। अच्छा, 2 से डिविजिबल है। और 8 जो है वो 4 से भी डिविजिबल है, 8 जो है वो 8 से भी डिविजिबल है। अगर लास्ट में 0 अगर नंबर है तो वो 5 से भी क्या है? डिविजिबल। तो ये जो नंबर आ रहा है ये आपका क्या आ रहा है? प्राइम नंबर नहीं है। और देखिए 8 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यूनिट डिजिट आने वाली है वो क्या आएगी? 0। अगर 0 यूनिट डिजिट पे आ रहा है इसका मतलब वो क्या है? ऑड नंबर नहीं है। मतलब ये पहले कंपोजिट नंबर है, और कैसा कंपोजिट नंबर है? इवन कंपोजिट नंबर। अगर इवन कंपोजिट नंबर है तो ऑप्शन चेक करिए, कह रहा है कि एन ऑड कंपोजिट नंबर, ये नहीं होगा। कंपोजिट नंबर आगे चेक करते हैं, एन ऑड प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर ये भी नहीं है, तो क्या बचा? ये कंपोजिट नंबर। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता एन ऑड प्राइम नंबर की जगह एन इवन कंपोजिट नंबर, तो ऑप्शन सी मारते, कंपोजिट नंबर नहीं मारते, इवन कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि लास्ट पे यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है, मतलब क्या है? इवन है। और कंपोजिट क्यों है? क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है? इफ p इज प्राइम नंबर, अगर p आपका कोई प्राइम नंबर है और p जो है वो t² को डिवाइड करता है, तो ये तो बिल्कुल थ्योरम ही है आपका, 9th में रियल नंबर में आप थ्योरम पढ़े होंगे ये, कि इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a² देन p आल्सो डिवाइड किसको? a। तो देखिए p जो है वो t² को डिवाइड कर रहा है, देन p जो है वो आल्सो किसको डिवाइड करेगा? t को। अगर t² को डिवाइड कर रहा है तो जो p होगा वो t को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ये आपका थ्योरम है। ऐसे भी चेक कर लीजिए, मान लीजिए 2 हमारे पास क्या है? एक प्राइम नंबर है, और 2 जो है वो 16 को डिवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो 2 जो है वो 16 मतलब 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 2 जो है वो मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 4 को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। जी बिल्कुल डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो 4 को क्या कर रहा है? बिल्कुल भी डिवाइड कर रहा है। तो आप ऐसे एग्जांपल लेके भी समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 कई बार बता चुके हैं आपको। 2 नंबर दिया है, इफ एचसीएफ ऑफ 420 एंड 189 इज 21 देन एलसीएम ऑफ 420 एंड 189 इज, तो इसमें क्या कौन सा फॉर्मूला लगता है? वही वाला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना है सर? हमको बताना क्या है? एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे सर? एलसीएम के लिए क्या करेंगे? प्रोडक्ट, 2 नंबर का प्रोडक्ट करिए, मतलब 420 इंटू 189 और डिवाइड कर दीजिए किससे? एचसीएफ से, मतलब कि 21 से। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, तो वहां से हम एचसीएफ को क्या किए? डिवाइड करा लिए। अब इसको डिवाइड करते हैं। देखिए ये जो है 189 वो किससे डिवाइड है? 3 से डिविजिबल है। देखिए 8 में 1 जोड़ा 9, 9 और 9 18, तो 3 से डिविजिबल है। तो 3 7 जा 21, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, और 7 से फिर डिवाइड करा लीजिए, 7 9 जा 63। तो कितना बच रहा है मेरे पास? 420 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 में 0 का मल्टीप्लाई किया 0, 9 2 जा 18 1 कैरी, 9 4 जा 36 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 37, मतलब 3780। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। अब आते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है बट लेस देन b है। आपको बताना है इफ b की वैल्यू 4 है, इफ b इक्वल टू 4 देन विच इज नॉट वैल्यू ऑफ r, तो इसमें से कौन सी वैल्यू r की नहीं होगी? ध्यान से देखिएगा, आपको गिवन है कि a बराबर क्या है? बी क्यू प्लस आर,
और r जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है और लेस देन क्या है b है। और अगर हम b की वैल्यू 4 पुट करें, b इक्वल टू 4, तो a को कैसे लिख सकते हैं सर, ये लिख सकते हैं 4q प्लस r, और ये जो r होगा सर r वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा और लेस देन क्या होगा 4 होगा। ठीक है, मतलब r की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं यहाँ पे, r की वैल्यू सर 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि r जो है वो 4 से क्या है छोटा है, 4 से क्या है छोटा है, तो इसमें कौन सी वैल्यू r की नहीं हो सकती सर, 2 1 3 तो हो सकता है लेकिन 4 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारे पास, सही होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रियल नंबर्स के जो कि आज कंप्लीट हो गए। ठीक है, 4 वीडियो में हमने रियल नंबर्स के एमसीक्यू कराए हैं, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए या फिर सैम्पल पेपर चाहिए या फिर प्रीवियस ईयर का कोई पेपर चाहिए, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो असर्शन और रीजन की है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।